बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, माइनर की गार्डियनशिप अंडर सेक्शन 25 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 आयरोस का मामला है। लेकिन गार्डियनशिप ऑफ ए ल्यूनेटिक, एक पागल शख्स की गार्डियनशिप एक अलहदा से सूट होता है। तो जनाब, सेक्शन 29 ऑफ मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 जो है, उसके तहत एक एप्लीकेशन दी जाती है फॉर द सेक ऑफ गार्डियनशिप ऑफ ए ल्यूनेटिक। कोई भी शख्स जिसका जहनी तवाज़न सही ना हो और वो ऐसी पोजीशन में ना हो कि वो अपनी ज़ात और अपनी जायदाद की निगहदाश्त कर सके, संभाल सके, तो कोई भी शख्स जो उसका रिश्तेदार हो या उसका दोस्त हो या उसका कोई करीबी अजीज़ हो, उसका गार्डियन मुकर्रर होने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। ये एप्लीकेशन जो है इलाके के डिस्ट्रिक्ट जज साहब को, जहाँ पर वो ल्यूनेटिक फातिरुल अकल शख्स रहता है, वहाँ पर वो एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट जज साहब को दी जाएगी। और ऐसी जो एप्लीकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब बहैसियत कोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन का इख्तियार रखती है और कोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन के तहत ही ये एप्लीकेशन को वो इंटरटेन करते हैं और इसी के तहत ही उनको इख्तियार समात हासिल है, जो मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस नंबर 82 था 2001 का, जिसमें ये इख्तियार समात उनको दिया गया है। उस एप्लीकेशन में ये बयान किया जाएगा कि वो कब से फातिरुल अकल हो चुका है और उसकी कितनी जायदाद है, और जो दरखास्त गुजार है उसकी उस पागल के साथ क्या रिश्तेदारी है, और आया अगर किसी मेंटल हॉस्पिटल के अंदर उस पागल शख्स का इलाज हो रहा है तो अदालत इस बारे में इंक्वायरी करेगी और ज़ाती तौर पर भी उसका मुशाहदा कर सकती है। इस एप्लीकेशन देने से पहले ये ज़रूरी है कि जो सूबाई एडवोकेट जनरल हैं उनसे मंजूरी इस अमर की लेनी लाजम है कि इस बात पर इंक्वायरी की जाए कि ऐसा शख्स अपनी जायदाद की निगरानी कर सकता है या नहीं। एडवोकेट जनरल साहब से मंजूरी जब ली जाएगी, देन वो शख्स जो है, एप्लीकेंट जो है, वो एप्लीकेशन फॉर द सेक ऑफ गार्डियनशिप ऑफ ए ल्यूनेटिक के लिए लोकस स्टैंडर्ड रखेगा, अदरवाइज नहीं। और जब ये सूबाई एडवोकेट जनरल से मंजूरी ले लेते हैं, देन ये अप्लाई कर देते हैं गार्डियनशिप एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 29 ऑफ मेंटल ऑर्डिनेंस 2001 उस फातिरुल अकल शख्स की गार्डियनशिप के लिए, उसकी ज़ात की और उसकी जायदाद की। तो अदालत की तरफ से उस फातिरुल अकल शख्स को भी नोटिस दिया जाएगा, पागल को भी नोटिस दिया जाएगा, ताकि उसने इंक्वायरी में शामिल होना है, और इसी तरह उसके रिश्तेदारों को भी नोटिस दिया जाएगा। और जब ये साबित हो जाता है आखिरी स्टेज पे जाके कि ये जो वाकई शख्स पागल है, जायदाद की निगहदाश्त नहीं कर सकता, तो इस एप्लीकेशन पर कंप्लायंस करते हुए अदालत जो है वो उस दरख्वास्त गुजार को या मुनासिब शख्स को बाकायदा गार्डियन उसकी ज़ात का और उसकी प्रॉपर्टी का मुकर्रर कर सकती है। उस एप्लीकेशन में ये बताना मैंडेटरी है कि वो कब से पागल है, किस हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता रहा है, और इसकी कौन कौन सी जायदाद है, किस किस जगह पे मुश्तमिल है, किस किस जगह पे वो वाक़या है, ये तमाम चीज़ें उसमें बतानी हैं। और सूबाई एडवोकेट जनरल की मंजूरी लेना लाजम है, और उसमें ये लाजमी अमर देखा जाएगा कि आया वो फातिरुल अकल इतना है कि कम से कम वो अपनी ज़ात को या अपनी प्रॉपर्टी को तो वो कतई सूरत नहीं देख सकता। अब हमारे यहाँ पे एक पागल साहब हैं, तो हैं वो पागल, लेकिन अपनी ज़ात की हद तक वो पागल नहीं हैं, या अपनी जायदाद के मामलात में, पैसों के मामले में फाइनेंशियल कोई भी डीलिंग्स होती है तब वो पागल नहीं होते, पैसे वो पागल होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं कि वाकई ये बंदा इस काबिल ही नहीं है।
باقی معاملہ آ گیا کورٹ فیس کا. تو کورٹ فیس جو ہے نا وہ اس کے اوپر اپلیکیشن کے اوپر صرف جو ہے 2 روپے کا کورٹ فیس لگے گا, اور کسی وارث کا دعویٰ کہ جو موجودہ مینیجر ہے اس جائیداد کا اس کو فاتر العقل کی جائیداد سے ہٹا دیا جائے, کیونکہ یہ بندہ امبیزلمنٹ کر رہا ہے, اس فاتر العقل شخص کو نقصان پہنچا رہا ہے, پاگل کو جناب پاگل بنا رہا ہے. دین جو ایسی اپلیکیشن ہوگی اس کے اوپر یا جیسا دعویٰ ہوگا اس پہ 10 روپے کا کورٹ فیس لگتا ہے جناب. لمیٹیشن کے حوالے سے ایسی اپلیکیشن کے لیے کوئی آرٹیکل, کوئی ایسے سیکشن کہیں بھی موجود نہیں ہے. لمیٹیشن ایکٹ اس کو ڈیل نہیں کرتا, کوئی لمیٹیشن مقرر نہیں ہے. لیکن بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جب کاز آف ایکشن ارائز ہو گئی ہے اس تب آرٹیکل 181 جو ہے لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے وہ سامنے آتا ہے, اور بنائے دعویٰ سے 3 سال کے اندر یہ جو ہے نا اپلیکیشن کی لمٹس مقرر ہو جاتی ہے. تو یہ معاملہ تھا بڑا تھوڑا سا ہے بڑا ٹیکنیکل تھا, لیکن آئے روز سامنا ہم لوگوں کو کرنا پڑتا ہے کہ فاتر العقل جو شخص ہے اس کی گارڈین شپ کہاں سے لی جائے اور کس طرح سے لی جائے. تو یہ چند چیزیں تھیں, چند باتیں تھیں جناب, میں نے کہا دوستوں سے شیئر کرتے ہیں. آپ کا شکریہ, اللہ حافظ.